किसी ने उसे जहर देकर मारा है। तुम लोगों के यहाँ तैनात रहते हुए कैसा हुआ ये सब? सर हम सब पूरी रात चौकन्ना थी। नॉनसेंस। सर टॉमी रात भर भोगता रहा, उसके भोगते हुए हमने तलाशी भी ली, लेकिन सर दूर तक कोई नजर नहीं आया सर। रामू काका की लाश किधर है? बाबा साहब की वापसी के बावजूद ही हत्याएं? इसका मतलब है किडनैपर्स बाबा साहब के खिलाफ कोई साजिश का जाल फैला रहे हैं। आई नो। जल्दी से जल्दी बाबा साहब से बात करनी होगी। लेट्स गो। हेलो मिस्टर माथुर, कैसे हैं आप? क्या बताएं आपको। पहले तो ये बाबा साहब की किडनैपिंग, ये वापस आए और ये खून, वो भी आपकी दी गई सिक्योरिटी की मौजूदगी में। काम डाउन मिस्टर माथुर, काम डाउन। सब ठीक हो जाएगा। मुझे मालूम है ये सब उन किडनैपर्स की वजह से हो रहा है। कल बाबा साहब की हालत खराब होने की वजह से मैं उनसे कुछ इंक्वायरी नहीं कर पाया था, लेकिन इंस्पेक्टर साहब, एक तो उनकी हालत पहले से ही ठीक नहीं थी और आज सुबह सुबह इन लाशों को देखने के बाद उनका क्या हाल हो रहा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। प्लीज लीव हिम अलोन। इट्स ऑल राइट सरोजा, पूछने दो इनको। शायद मुझसे आपको ऐसी ही कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए जो उन क्रिमिनल्स को पकड़ने में आपकी मदद कर सके। पूछिए। थैंक यू वेरी मच सर। तुम जाकर लाशों की तस्वीरें ले लो, नौकर से पूछताछ कर लो। राइट। क्या बता सकते हैं कि किडनैप करने के बाद वो आपको कहाँ ले गए थे सर? मुझे वो यहाँ से ले गए तब मैं बेहोशी की हालत में था। मुझे होश आया तब चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। मेरी आंखों पर काली पट्टी बंधी हुई थी, मेरे हाथ पैर भी बंधे हुए थे। सब कुछ बता नहीं सकता। सर, जहां आपको रखा गया था वहां कोई आवाज सुनाई दी आपको? मसलन गुजरती हुई ट्रेन की आवाज या एरोप्लेन या समंदर की लहरें? नहीं। प्लीज ट्राई एंड रिमेंबर सर। कोई महक या बदबू का एहसास हुआ आपको? आई मीन एनी काइंड ऑफ स्मेल? नहीं, बिल्कुल नहीं। I see। क्या आप कभी उनमें से किसी का चेहरा देख पाए थे? नहीं, क्योंकि मेरी आंखों पर हमेशा वो काली पट्टी बंधी रहती थी। हाँ, उन्होंने एक बार वो पट्टी खोली थी जब वो मुझे रिहा कर रहे थे, पर उस वक्त उन लोगों ने मास्क पहन रखे थे। क्या आपने कभी उनकी बातचीत सुनी? मेरा मतलब है उनके आपस की बातचीत। नहीं, आपस में तो नहीं, पर मेरे आदमियों से बात करते हुए सुना था। You mean the caller? Yes। एक्सक्यूज मी। मैंने स्टाफ से पूछताछ की है। उनका कहना है कि वो रात देर तक जागते रहे और टॉमी का भौंकना भी उन्हें सुनाई दिया, लेकिन गार्ड्स की वजह से वो लोग बाहर नहीं गए। और जब टॉमी शांत हुआ तो थोड़ी देर बाद रामू काका बाहर गए। क्यों, किसी को नहीं पता। किसी पर कोई शक? अभी तक तो नहीं, लेकिन मैंने उनसे कह दिया है कि तहकीकात पूरी होने तक कोई इस शहर को छोड़कर बाहर नहीं जाएगा। और मैंने उनका लोकल एड्रेस भी लिया है। लोकल एड्रेस की? वो तो यहीं सर्वेंट क्वार्टर में रहते हैं। नॉट एनीमोर, क्योंकि बाबा साहब ने आज ही उन्हें नौकरी से निकाल दिया है। That's right। सर, आपने ये क्या किया सर? क्यों, क्या हुआ? आपने अपने स्टाफ को निकाल दिया? हाँ, निकाल दिया। क्यों? क्योंकि हमें शक होने लगा है कि उनमें से कोई किडनैपर्स के साथ मिला हुआ है। That's exactly what we wanted। अगर उनमें से कोई उनके साथ मिला हुआ है तो हम उन्हें पकड़ लेते। इंस्पेक्टर, आखिर वो लोग कौन सा खेल खेल रहे हैं? पहले तो इन्हें भेज दिया और फिर ये हत्याएं। यही बात मेरी समझ में नहीं आ रही है सरोजा जी। एनीवे, मैं सिक्योरिटी 3 गुना बढ़ा देता हूँ। जरूर बढ़ा दीजिए, लेकिन आपकी सिक्योरिटी नहीं, हमारी खुद की। जी। ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर माथुर? बोल मैं रहा हूं और अल्फाज बाबा साहब के हैं। सर, मजबूरी है मिस्टर अर्जुन, अब मैं और रिस्क नहीं उठाना चाहता।
लेकिन हम सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे सर, ट्रस्ट मी। व्हाट ट्रस्ट यू? आप पर भरोसा करके मैंने देख लिया है। नाउ आई वांट यू एंड योर पीपल आउट ऑफ दिस प्लेस इमीडिएटली। सर, आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसे देखकर ऐसा लगता है कि आपके चारों तरफ कोई साजिश रची जा रही है। प्राइवेट सिक्योरिटी करेंगे तो खतरा और बढ़ सकता है सर। और आप लोगों के होते हुए कौन सा खतरा नहीं बना रहा है? आज टॉमी और रामू काका की हत्या हो गई, कल हमारी बारी हो सकती है। सर, आउट ऑफ हियर मिस्टर अर्जुन, आउट। सिक्योरिटी 3 बार बढ़ा। ऐसी हालत में इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। भाभी जी, आप इन्हें संभालिए, मैं सिक्योरिटी का इंतजाम करता हूँ। नहीं माथुर, सिक्योरिटी का इंतजाम मैं खुद करूंगा। कुछ तो बोलिए। अगर बाबा साहेब खतरे को नहीं समझ रहे हैं तो क्या हम भी नहीं समझे? आप बाबा साहेब के हर बात को इतनी आसानी से क्यों मान रहे हैं? नहीं अपनी बात कुछ और है। बाबा साहब का बिहेवियर कुछ अजीब हो गया है। पहले अपने स्टाफ को निकाल देना, फिर हमारी सिक्योरिटी को। There's something more to this. कहीं ये तो नहीं कि वो किसी प्रेशर में है? कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है अपनी। Let's analyze the whole thing right from the beginning. पहला, बाबा साहब का किडनैप महज रुपयों की वजह से। दूसरा, उन्होंने उन कैदियों की रिहाई भी तो मांगी। वो तो बाद में है, पहले तो सिर्फ रुपए मांगे गए थे। Absolutely. उन कैदियों को रिहा करने के बाद उनका क्या हाल हुआ? उन्हें मार दिया गया। इसका मतलब है उनकी रिहाई was just an eyewash। क्या? और अगर वो लोग सिर्फ रुपयों में इंटरेस्टेड थे तो ये बात भी मुझे बहुत अजीब लग रही है। फिर उन लोगों ने इस किडनैप को हवा में उछाला भी नहीं, जबकि आमतौर पर ऐसा होता है कि कोई भी शातिर मुजरिम अगर इतना बड़ा कारनामा करता है तो इस बात को उछालता है, पब्लिसिटी पाने की कोशिश करता है। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हो सकता है पब्लिसिटी के बदले में वो लोग रिस्क नहीं उठाना चाहते। हो सकता है, लेकिन तुमने एक बात नोटिस की, वो लोग बाबा साहब को वापस लौटाने के लिए उतने ही उतावले हो रहे थे जितना हम उन्हें वापस लाने के लिए। और फिर रामू काका की हत्या, टॉमी का उस तरह से लगातार भूखना, फिर उसकी भी हत्या, हमारी सिक्योरिटी को हटा देना। नो 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 नो, देयर इज समथिंग टेरिबली रॉन्ग समवेयर। बाबा साहेब जरूर किसी प्रेशर में है। ऐसा भी हो सकता है कि किडनैपर्स का कोई आदमी बाबा साहेब के आसपास मौजूद है। हो सकता है। रामू और टॉमी की हत्या इसी बात को इंडिकेट करती है कि वहां पे कोई ना कोई आदमी मौजूद है। कौन है वो? कौन हो सकता है? कहीं वो आदमी माथुर तो नहीं? क्वाइट पॉसिबल। दिखने में भी वो बहुत स्लाई लगता है। विल डू वन थिंग, आज रात हम लोग बाबा साहब के बंगले पर बाहर से निगरानी रखेंगे। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स अच्छी खासी लग रही है सर, लेकिन अभी तक कोई आया क्यों नहीं? आएगा आएगा, वेट। I don't know. ऐसा लगता है कि मैंने इससे पहले कहीं देखा है। पर कहाँ? कहाँ? याद नहीं आ रहा मुझे, पर कहीं तो। तुम लोग यहीं रुको, मैं ऑफिस जा रहा हूँ।
इंस्पेक्टर, दरअसल हम दोनों एयरपोर्ट के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में काम करते थे और हाईजैकिंग से कुछ दिन पहले एक लड़की हमें ढेर सारे रुपए दे गई। बदले में हमसे ये कहा गया था कि हम उन हाईजैकर्स को सिक्योरिटी क्लियरेंस दे दें और साथ ही साथ उस लड़की के सारे इंस्ट्रक्शंस उन लोगों तक पहुंचाते जाएं। और इसीलिए हम पकड़े भी गए। मोना लूथरा, एज 25, कैशियर इन अमेरिकन बैंक। एक मामूली कैशियर डिफेंस मिनिस्टर के घर पे। कहीं नो सच रिलेशन विथ डिफेंस मिनिस्टर। जरूर कुछ। विजय, वो लड़की वही है? जी है सर। उसका नाम मोना लूथरा है। जस्ट कीप अ वॉच ऑन हर। जैसे ही बाहर निकले उसका पीछा करो, ओके? राइट। फॉलो हर। नाउ लेट्स मूव। चलो उसका पीछा करते हैं। नहीं अभी यहाँ से पीछे जरूर कोई और रास्ता होगा, वहां से चलते हैं। लेट्स गो। आ गए आप? कहाँ रह गए थे इतनी देर तक?
कौन हो तुम? इस देश का रक्षा मंत्री। बकवास मत करो, सच सच बताओ कौन हो तुम? कहा ना, इस देश का रक्षा मंत्री। मानो या न मानो, मैं रक्षा मंत्री हूँ। हाँ, पर तुम्हारा पति नहीं है। मेरे पति कहाँ हैं? महफूज है और मेरी हिरासत में है। देखो, तुम्हें तुम्हारे रुपए मिल गए तो तुम्हारे आदमी भी छोड़े जा चुके हैं। अब क्या चाहिए तुम्हें? जो मुझे चाहिए वही करने में आया हूँ। देखो, आगे मत बढ़ना वरना सिक्योरिटी को बुला दूंगी। ना 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 ना, ऐसी गलती मत करना। तुमने अगर किसी भी बात के लिए मुंह खोला तो तुम्हारे पति की सांसें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी जाए। और वैसे भी तुम्हारे अलावा इस घर में जितने लोग हैं वो सब मेरे ही आदमी हैं। इसका मतलब रामू काका और टॉमी को भी तुमने मारा? मैं नहीं मारा। क्या करता, मजबूरी थी। इंसानों को धोखा देना आसान होता है, जैसे कि तुम धोखा खा गए, पर कुत्ते को नहीं। टॉमी ने मुझे सूंघ लिया था, उसका लगातार भौंकना मेरा पर्दाफाश कर सकता था, इसलिए मैंने उसे शांत कर दिया। टॉमी, टॉमी, बेचारे रामू काका मुफ्त में मारे गए, पर उनका मरना मेरे लिए और भी अच्छा हो गया। मैं क्राइम स्क्वाड की सिक्योरिटी पर दोष लगा सकता था, जो कि मैंने किया, और मैंने फिर मेरे आदमी यहां बुला दिए। देखो, अब यहां मुझ पर नजर रखने वाला कोई नहीं, न नौकर न चाकर। अब मेरे और मेरे मिशन के बीच कोई नहीं, कोई नहीं।